आज से संसद का मानसून सत्र फिर से शुरू होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने वाला है। आज से सदन में पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर पर भी एक विशेष चर्चा होगी। आज लोकसभा, कल राज्यसभा में बहस होगी। दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए 16-16 घंटे का समय पक्ष और विपक्ष में सहमति इसके लिए बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है। पार्टी ने अपने सांसदों को 28 से लेकर के 30 जुलाई तक सदन के भीतर मौजूद रहने को लेकर के कहा गया है, जिसको लेकर के 3 लाइनर व्हिप भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आज कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पटल पर कई बातों को रखा जाएगा और जिसको लेकर के पक्ष विपक्ष में जोरदार हंगामे के आसार भी नजर आने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद का रुख करेंगे। आनंद, आज संसद का मानसून सत्र दोबारा से शुरू हो रहा है और कोई दो राय नहीं है इसमें कि हर बार की तरह इस बार भी हंगामेदार रहने वाला है। विशेष तरह से अगर बताएं तो कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी, जिसमें से एक अहम मुद्दा जो सामने आ रहा है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बातें रखी जाएंगी और पक्ष विपक्ष के बीच इसको लेकर के प्रश्न और सवाल और जवाब होंगे। क्या कुछ अधिक अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर आज की बात किया तो आज का दिन संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पहलगाम हमले और उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाएगी, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पहले ही इसको लेकर अपनी रणनीति बना ली थी। अगर सत्ता पक्ष की बात किया तो खुद आपने देखा हाल के दिनों में जैसे ही बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े थे, टकराव हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा चल नहीं पा रही थी। जिसके बाद खुद लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारे प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनको बताया गया कि आज सोमवार से यानी आज 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा हुई, जिसको लेकर सभी पार्टी नेताओं ने भी एक साथ आए और सदन चलने का आश्वासन दिया गया। अब देखने वाली बात होती है कि 12 बजे को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले अपना संबोधन देंगे, लोकसभा में बोलेंगे, उसके साथ ही चर्चा शुरू होगी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पे, जिसमें 16-16 घंटे का समय दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में 16 घंटे का समय दिया गया है। लोकसभा से शुरुआत होगी, रक्षा मंत्री खुद सबसे पहले अपना संबोधन देंगे, उसके साथ ही चर्चा शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसको लेकर अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर लिया। सत्ता पक्ष की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं उस सरकार को जो तमाम सरकार ने स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करी, जो तमाम बड़े बड़े उनके एयरपोर्ट के स्टेशन को ध्वस्त किया गया, उसके साथ तमाम चीजें साथ में रखेगी। उसका विपक्ष की बात किया तो विपक्ष कहीं ना कहीं पहलगाम हमले को लेकर खेलेगा। उसके साथ साथ जो तमाम पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव बुना गया था, जैसे कि राफेल गिराए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने को लेकर आगे बढ़ेगी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए। जी बिल्कुल आनंद। और देखिए, आज 10 बजे का, सुबह 10 बजे का वो समय बताया जा रहा था जब इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक होनी थी, उसको लेकर के कोई अपडेट आपके पास? जी, मैंने बिल्कुल आपको बताया कि जैसे ही तमाम चीजों को लेकर स्पष्टीकरण शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज से जो संसद है वो प्रॉपर तरीके से चलेगी, लोकसभा चलेगी, राज्यसभा चलेगी, क्योंकि आज जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर बहस की जाएगी। चर्चा अपना विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर करेगा और सत्ता पक्ष अपने मुद्दों को लेकर करेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी रणनीति बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठे थे और सीधे तौर पर सरकार को घेरने को लेकर, हर मुद्दे को उठाने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि सीधे जब जैसे ही सदन में चर्चा शुरू होगी तो सत्ता पक्ष अपनी तमाम चीजें रखेगा कि कैसे हमने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्ण आगे बढ़ाया, क्या क्या हमने किया, एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान के गिराए गए, हमारे तमाम एक भी नुकसान नहीं हुआ। और उसके साथ साथ सरकार की अगर बात की, सरकार अपनी तमाम उपलब्धियां जनता के बीच रखेगी और विपक्ष की बात करें, विपक्ष कहीं ना कहीं उनको घेरेगी, क्योंकि जो नैरेटिव बना गया था, इस राफेल कई गिराए गए हैं उसकी जानकारी छिपाई जा रही है, कई जान माल के नुकसान हो उसको लेकर गिराई गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों को देखते हुए ही आगे बढ़ेगी। बिल्कुल कटाक्ष है और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद विशेष देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इन सभी बातों को लेकर के सत्ता पक्ष का जवाब सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।